हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं ओरेकल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए। अगर आप ऑटोमेशन के लिए जा रहे हैं या फिर मैनुअल के लिए जा रहे हैं तो ये वाली सी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको रियल टाइम के इंटरव्यू बताने वाला हूं जो ऑलरेडी किसी ने दे रखे हैं। उसके मैंने सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, कैसे आपको ओरेकल का इंटरव्यू क्रैक करना है वो सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सारी लिंक मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएंगी, सारे रिसोर्स मिल जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर चैनल पे पहली बार आया ना तो सब्सक्राइब कर देना एक बार जरूर, क्योंकि आपको बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के मटेरियल यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो शुरू करता हूँ जल्दी से। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें मैं आपको देने वाला हूँ और क्या क्या बताने वाला हूँ। ये वाला जो इंटरव्यू होने वाला है वो होगा इंटरव्यू ओरेकल का, जो 7 सितंबर को दिया गया था। ऑर्गेनाइजेशन हमारी है ओरेकल। इसकी अगर आप मेन वेबसाइट पे यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक मेन वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं ओरेकल को। और लिंक्डइन वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। इस पे आप जॉब्स टैब पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी अभी ओपन पोजीशन है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, लोकेशन इसकी इंडिया में दिया गया था। और ये कौन सा कब दिया गया था, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड कब दिया गया था। 7 सितंबर को फर्स्ट राउंड हुआ था और सेकंड 8 सितंबर को हुआ था। और फर्स्ट वाला लिया था सैयद ने और सेकंड वाला लिया था यशवंत ने। नाम इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए मैंने चेंज नहीं किया है इसमें कुछ भी। अब इसमें जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। और आपको ये वाली जो शीट है वो आपको इस तरह से मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और जितने भी आंसर है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक एक क्लिक करके आप आंसर लिख भी सकते हैं अपने इस शीट में। और चाहे तो कुछ चेंज करना चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि आपका कौन से वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहाँ पे शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है टूल्स यूज्ड फॉर डूइंग ऑटोमेशन टेस्टिंग। कौन कौन से टूल्स आप यूज करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। देखो, टूल्स हमारे बहुत सारे होते हैं, बट हम अपनी कंपनी में कौन सा यूज करते हैं वो चीजें हमें बतानी होगी। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको बताना होगा कि हम सिलीनियम यूज करते हैं, कुकुम्बर यूज करते हैं, कैटलून यूज करते हैं। जो भी आप टूल्स यूज करते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। अगर आपको टूल नहीं पता कि कितने टूल्स होते हैं टोटल, या फिर कैसे कैसे टूल्स होते हैं आपकी कंपनी में, कौन से यूज होते हैं, वो आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। इसमें आप मैंने 20 बेस्ट टूल के है ना लिंक दे दी गई है, इस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टूल्स। जैसे SLQ हो गया, एवो एश्योर्स हो गया, कोबिटन हो गया, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। टेस्ट प्रोजेक्ट जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है धीरे धीरे, एग प्लांट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टूल्स के बारे में लिखा हुआ है। टेस्ट कंप्लीट हो गया, लैम्डा टेस्ट। आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलीनियम भी मिल जाएगा, जैसे यूज हो गया। अब ये रहा जैसे सिलीनियम। तो आपको ज़्यादातर है ना यहाँ पे ये चीज़ हमारे टूल यूज़ होता है, तो सिलीनियम के बारे में आप बता सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद अगर आप कुकुम्बर पे काम किया है तो आपको कुकुम्बर भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और कैटलून पे आप काम करते हैं तो ये भी आप बता सकते हैं इसमें। तो ये टूल्स हो गए हमारे जो पूछे गए थे, आप अपने टूल्स बता दीजिएगा। एक्सपीरियंस विद टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स। टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स भी होते हैं, तो टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स में अगर आपकी कंपनी में जीरा यूज होता है तो आप जीरा के बारे में बता सकते हैं कि कैसे हम टेस्ट मैनेजमेंट टूल का हम यूज करते हैं जीरा का। तो आप यस करके उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जीरा कैसे वर्क करता है। आर यू डूइंग एंड टू एंड टेस्टिंग। इन्होंने नो लिख रखा है। अगर आप एंड टू एंड टेस्टिंग करते हैं, मतलब सिस्टम टेस्टिंग पूरी तरह करते हैं इनिशियल से लेकर लास्ट फेज तक, तो आपको है ना यस करना है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर आपने नो किया है तो उसका भी कोई रीजन आपको देना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं करते या फिर कौन करता है एंड टू एंड टेस्टिंग, ठीक है। चौथा क्वेश्चन था वो बुकिंग और चेकिंग के ऊपर, शायद उनके ऊपर कोड लिखवाया गया हो या फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हो। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से मिला था, मुझे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ कि ये बुकिंग और चेकिंग मीन्स क्या होता है। अब सेकंड राउंड पे देख लेते हैं। सेकंड राउंड जो दिया था वो 8 सितंबर को था, यशवंत ने दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। ऊप्स इन सिलीनियम, मेनली इनडायरेक्टली ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया कि ऊप्स कैसे आपके प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट होता है। तो ये ज्यादातर पूछा जाता है कि ऊप्स के बारे में क्वेश्चन बहुत आ जाता है। तो ऊप्स के लिए आप यहाँ पे ये वाली लिंक पे आप जाएंगे तो ऊप्स के बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ये सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ दे रखी है, तो इसे आप जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। टूल्स यूज फॉर डूइंग ऑटोमेशन टेस्टिंग, सेम वही फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वही सेकंड वाले इंटरव्यूअर ने भी पूछ लिया। तो आप चाहे तो ये वाली चीजें बता सकते हैं, जैसे सेलेनियम वेब ड्राइवर हो गया, जावा टेस्ट इंजन, मेवन, जेनकिंस, गेट, स्टैंड रिपोर्ट, जावा मेल एपीआई। तो ये सारी चीजें भी टूल्स के अंदर में आ जाती है, और या फिर इनके टूल्स भी आप बता सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्शन इन जावा एंड एक्सेप्शन इन जावा।
अगर आपको कलेक्शन नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूंगा तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि कलेक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है जावा में और क्यों यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कलेक्शंस किस लिए यूज़ होता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जावा के एक्सेप्शन कौन से होते हैं और सिलेनियम के एक्सेप्शन कौन से होते हैं, ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए और कुछ एक्सेप्शंस के आपको नाम पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट और सेट और मैप में क्या डिफरेंस है, इंसर्शन ऑर्डर किस में मेंटेन होता है, डुप्लीकेसी नहीं होती, तो ये चीज़ें आपको बतानी होगी। लिस्ट और सेट के बारे में मैंने आपको लिंक दे दी है गीक्स फॉर गीक्स की, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट और सेट के बारे में लिखा हुआ है। लिस्ट हमें भी पता है कि ऑर्डर सीक्वेंस होता है, ये अनऑर्डर्ड होता है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है, इसमें नहीं होती है, तो ये चीज़ें आप इसमें थोड़ा सा पढ़ सकते हैं लिस्ट और सेट के बारे में। एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कोड की हेल्प से। नेक्स्ट बात करते हैं सेट और मैप का, भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, मैंने लिस्ट और सेट का दिया है इसमें लिंक। एक हो गया, अब आ गया एक अच्छा सा क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल करने वाला है। जैसे आपको एक डायनेमिक, ये एक सिनेरियो टाइप की क्वेश्चन है, आपको एक डायनेमिक टेबल दिया है, वो 3x3 का भी हो सकता है या 10x10 का भी हो सकता है, ठीक है। उसमें एक बटन है सन ओरेकल नाम से, ठीक है, ओरेकल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, सन ओरेकल नाम से है, और उसमें आपको उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। जैसे आपको टेबल है 3x3 की, मतलब 3x3 का आपका मैट्रिक्स है, तो उसमें आपका सन ओरेकल कौन से पोजीशन पे आता है वो आपको पहले बताना है, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे आता है। अगर जब वो पता पड़ जाए पोजीशन, उसके बाद आपको उस बटन पे क्लिक भी करना है। क्लिक करने के बाद जब वो नया विंडो ओपन होगा, नई विंडो पे जो ओपन होगा, उस पे जितने भी लिंक्स होंगी उनको आपको प्रिंट नहीं करना कंसोल पे, एक्सेल शीट पे लिखना है। तो ये आपका एक पूरा सिनेरियो है, ये पूरी चीजें करवाई जाएंगी। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर बोलने के लिए मिलेगा तो आप कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हर किसी का अलग अलग अप्रोच रहेगा। कोड अगर आपको आता है तो यहाँ पे आप कोड लिखिएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोड फॉर इटरेटिंग एंड हैंडलिंग न्यू विंडो। न्यू विंडो के लिए आप कैसे इटरेट करते हैं और हैंडल करते हैं, तो उसके लिए भी लिखा हुआ है। सेट का हम यूज करते हैं, गेट विंडो हैंडल्स हम मेथड्स को कॉल करते हैं, फिर इसके बाद इटरेटर करते हैं, इटरेटर का हम यूज करते हैं इस तरह से। इसको आप व्हाइल लूप में भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको मन है तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड रिटर्न टाइप। मेथड की क्या रिटर्न टाइप होती है, कौन कौन से मेथड, जैसे फाइंड एलिमेंट्स, और फाइंड एलिमेंट्स के कौन कौन से रिटर्न टाइप है। फाइंड एलिमेंट क्या करता है, एक एलिमेंट को रिटर्न करता है, और फाइंड एलिमेंट्स क्या होता है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। तो ये चीजें आपको पता होगी पहले से। पोस्ट और पुट के बारे में अगर आपको ईपीआई टेस्टिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो पोस्ट और पुट के बारे में जरूर पूछा जाता है आपसे। तो पोस्ट और पुट क्या करता है, पुट हमारा अपडेट करता है सिंगल रिसोर्सेज को, और पोस्ट क्या करता है, क्रिएट करता है चाइल्ड रिसोर्सेज को, ऐड करता है चाइल्ड रिसोर्सेज को। ज्यादातर पुट यूज होता है, पोस्ट यूज किया जाता है। पुट है ना, मल्टी अपडेट नहीं कर सकता, अगर आप बार बार पुट करेंगे तो सेम रेस्पॉन्स आपका आएगा, बट बार बार अगर आप पोस्ट करोगे तो अलग अलग रेस्पॉन्स हमारा जनरेट होगा, रेस्पॉन्स आईडी अलग होगी। तो इसके बारे में पुट और पोस्ट के बारे में देखना है तो उसकी लिंक भी मैंने आपको दे दी है, यहाँ पे आप जाएंगे तो पुट और पोस्ट के बारे में सारी चीजें लिखी हुई है। की डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा कि क्या चीजें होती है। यहाँ पे भी आपको समझ में ना आया तो यहाँ पे नीचे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा डिफरेंस, अच्छा खासा काला चिट्ठा लिख रखा है पुट और पोस्ट के बारे में, और फिर आपको डायग्राम में भी समझ में आ जाएगा ये चीजें। तो ये गुरु 99 की वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसको रेफर कर सकते हैं पुट और पोस्ट के लिए। अब ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एसक्यूएल क्वेरी लिखो, सेकंड मैक्स सैलरी निकालो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सेकंड मैक्स सैलरी निकालो, थर्ड मैक्स निकालो। तो आपको सेकंड निकालनी है, थर्ड निकालनी है, फोर्थ निकालनी है, तो आप ये वाले लिंक को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सेकंड मोस्ट सैलरी कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालते हैं, या हाईएस्ट सैलरी का हो गया, सेकंड लार्जेस्ट सैलरी आपको कैसे निकालनी है। तो इसके अलग अलग मेथड्स हैं, जो भी आपको मेथड अच्छा लग रहा है वो आप यूज कर सकते हैं और याद करके बता सकते हैं। थर्ड मोस्ट सैलरी हो गया, अगर आप फोर्थ हाईएस्ट निकालनी है तो कैसे आप निकाल सकते हैं, और वीडियो देखनी है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ये गीक्स फॉर गीक्स पे है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। तो बस यहीं पे इतने ही क्वेश्चंस थे ओरेकल्स के, अगर और आएंगे तो मैं आपको और भी बता दूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर चैनल पे नए आए ना तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। अगर बिना सब्सक्राइब करे गए ना पाप लगेगा, सच बता रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं सारी चीज क्वेश्चन कलेक्ट करने में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।